हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हाल ही में जो 2022 के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दोस्तों, अपने आप में ये हमारे देश का, भारत का कह सकते हैं कि लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद जो साहित्य अकादमी अवार्ड है, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। प्रत्येक साल किसी न किसी को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है, अलग अलग भाषाओं में। टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, 24 भाषा कौन कौन है? तो पहला तो 22 भाषा आपको पता होगा, जो हमारे 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा लिखा हुआ है उसमें दिया ही जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा 2 और भाषा है। एक तो है आपका इंग्लिश में भी दिया जाता है, और साथ साथ राजस्थानी में। तो टोटल 24 भाषा में साहित्यिक अकादमी अवार्ड दिया जाता है। याद रखिएगा, साहित्य अकादमी अवार्ड टोटल 24 भाषा में दिया जाता है दोस्तों। ओके। और हाल ही फिलहाल में देखिए 2022 में किनको को मिलेगा, हिंदी में और मैथिली में, उसकी घोषणा हुई है। तो प्रत्येक साल आपको कोई भी एग्जाम देते हो, साहित्य अकादमी अवार्ड से दोस्तों क्वेश्चन रहता ही है। 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन कि 2020 में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड किसको दिया गया था? तो अनामिका को। आपने पढ़ा भी होगा, हो सकता है। 2021 में इसी प्रकार से साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला था? तो हिंदी का मिला था आपको दया प्रकाश सिन्हा को। साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी का अगर पूछे तो दया प्रकाश सिन्हा को, और अंग्रेजी में नमिता गोखले को। मतलब किसी न किसी एग्जाम में निश्चित है 100% पूछा ही गया था। तो साहित्य अकादमी अवार्ड से प्रत्येक साल आपको किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप जिस भी कंपटीशन में एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं आपको मिल सकता है दोस्तों। बीपीएससी में अक्सर पूछता है, और जैसे बीपीएससी में बिहार से किसको मैथिली में मिला है अवार्ड, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2020-21 का हम बात कर दिए हैं। देखिए 22 में किसको किसको मिलेगा ये अवार्ड, हिंदी और मैथिली में, ये तो आपको कम से कम पता होना चाहिए, ताकि जब भी आए आप उसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन जो इन दोनों बनने लगा है, कल ही आप अभी जो बिहार एसएससी का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन बनने लगा है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेवल थोड़ा क्वेश्चन का बढ़ा दिया है। तो देखिए आज हम साहित्य अकादमी अवार्ड पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि साहित्य अकादमी अवार्ड की घोषणा कब से हुई थी। इसके अगर स्थापना की बात देखें तो दोस्तों 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी अवार्ड की घोषणा 12 मार्च, या स्थापना कर सकते हैं 12 मार्च 1954 से इसकी शुरुआत हुई है। ऑल राइट। सबसे पहला जो साहित्य अकादमी अवार्ड है 1955 में दिया गया था। सबसे पहला 1955 में R.K. नारायण, याद रखिएगा, R.K. नारायण को सबसे पहला साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था 1955 में। ऑल राइट। इसी प्रकार से पहली महिला जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1956 में, याद रखिएगा, 1956 में अमृता प्रीतम है, पंजाबी भाषा का लेखिका है। अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा का लेखिका है दोस्तों। इनको सबसे पहला साहित्य अकादमी दिया गया था। महिला मतलब पहली महिला है, फर्स्ट वीमेन है जिसने साहित्य अकादमी अवार्ड वॉन की थी। ओके, पंजाबी भाषा में इनको मिला हुआ था अमृता प्रीतम। और अमृता प्रीतम के नाम से कल अगर बिहार एसएससी में आपने एग्जाम दिया होगा दोस्तों, सेकेंड सिटिंग में अमृता प्रीतम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑल राइट। तो आइए हम इन चीज़ों को चर्चा करते हैं। इस पे हम बहुत सारी बातें कर लिए दोस्तों साहित्य अकादमी के बारे में, कि टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद यह लिटरेचर के क्षेत्र में भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, और इसकी शुरुआत 12 मार्च 1954 को हुआ है। 1955 में पहली बार R.K. नारायण को दिया गया था। इसकी पहली महिला जो है जिसको साहित्य अकादमी मिला है वो आपकी अमृता प्रीतम है। साथ ही साथ 2020 में अनामिका को मिला है हिंदी भाषा में, और 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा में, और नमिता गोखले को अंग्रेजी में। तो ये सब हमने इसके रिलेटेड जो भी तथ्य था, जो भी एग्जाम में पूछा गया था, जितनी चीज़ें चर्चा की है दोस्तों, सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम पढ़ेंगे 2022 में किनको मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड। देखिए, अजीत को मैथिली व बद्री नारायण को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में दिया जाएगा। अजीत को मैथिली के लिए, मैथिली भाषा के लिए, और बद्री नारायण को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा। देखिए, मधुबनी के जो अजीत आज़ाद हैं, इनको मैथिली, और भोजपुर मतलब आरा, भोजपुर के बद्री नारायण को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। याद रखिएगा, अजीत जो आज़ाद हैं मधुबनी के हैं। ओबियसली बात है, मधुबनी और दरभंगा पूरा क्षेत्र, इसको मिथिला का क्षेत्र कहते, तो मैथिली भाषा के लिए अजीत आज़ाद को मैथिली के लिए, और भोजपुर मतलब आरा के जो है बद्री नारायण, इनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक, देखिए ये सोशल साइंटिस्ट हैं और कवि भी हैं। साथ साथ प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक और कवि बद्री नारायण को हिंदी कविता संग्रह, इनकी जो कविता संग्रह है तुमरी के शब्द, याद रखिएगा, तुमरी के शब्द, और अजीत आज़ाद आपके जो हैं ये बद्री नारायण, ये तो इनको हिंदी की कविता संग्रह जो है इनका तुमरी के शब्द, और अजीत आज़ाद को इनकी कविता की जो पोथी है पेन ड्राइव में
पृथ्वी के लिए, अजीत आनंद को पृथ्वी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। आयोग के सचिव के श्रीनिवास राव द्वारा जिन 23 भाषाओं में पुरस्कारों की घोषणा हुई है, उनमें से टोटल अभी 23 भाषा की घोषणा हुई है, एक भाषा बाकी है दोस्तों। हमने बताया था आपको कि 24 भाषा में दिया जाता है। उनमें 7 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 2 लघु गाथाएं, 3 नाटक, 2 साहित्य समीक्षा, जबकि आत्मकथा, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स और भाषा इतिहास की एक पुस्तकें शामिल हैं। पुरस्कारों की अनुशंसा 23 भारतीय भाषाओं के निर्णायक समितियों द्वारा की गई तथा साहित्य अकादमी अवार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार, देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार, ये भी पूछा जा सकता है, तो की अध्यक्षता में आयोजित अकादमी के कार्यकारी मंडल की बैठक में गुरुवार को ही इसे अनुमोदित किया गया। यह पुरस्कार 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2020 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों पर दिया गया है। ऑलराइट, मतलब 2016 से 2020 के बीच में जो भी बुक पब्लिश जो है उस पर दिया गया है। ऑलराइट, इसमें 3 चीज़ें हमें जानने की थी दोस्तों। सबसे पहली बात, अजीत आनंद ये मधुबनी के हैं, अजीत आनंद मधुबनी के हैं। इनकी जो कविता संग्रह है पृथ्वी के लिए, इनकी जो कविता संग्रह है मैथिली भाषा में, पृथ्वी के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया मिथिला भाषा में। और साथ ही साथ आपके बद्री नारायण, जो आपके बद्री नारायण है, इनको हिंदी कविता, इनकी जो हिंदी कविता संग्रह है तुमरी के शब्द, इनके लिए इसको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा 2022 का। और साथ ही साथ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार, डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। आगे 100% है, आपके आगे आपका बीपीएससी का एग्जाम है, इसके अलावा जो भी एग्जाम होगा, जैसे 68वीं पीसीएस बीपीएससी का एग्जाम है दोस्तों, 100% वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ओके, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखें। इसके अलावा हमने एक बार और चर्चा करते थे साहित्य अकादमी अवार्ड पूरे इसके जर्नी पर। तो साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत दोस्तों 12 मार्च, इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 में हुआ है, याद रखिएगा। 12 मार्च 1954 को पहला साहित्य अकादमी अवार्ड 1955 में दिया गया है आर के नारायण को, सबसे पहला दिया गया था आर के नारायण को। पहली महिला जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला दोस्तों वो है आपकी अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम इसलिए चर्चा में दोस्तों क्योंकि बीपीएससी का बिहार एसएससी का आपने एग्जाम दिया होगा तो कल अमृता प्रीतम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अमृता प्रीतम जो पहली महिला है जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ, ये पंजाबी भाषा की लेखिका है, याद रखिएगा, पंजाबी भाषा की लेखिका है। इनको 1956 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ऑलराइट, साहित्य अकादमी अवार्ड टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषा जो 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में जिनका उल्लेख है, और साथ ही साथ 2 अलग भाषा है, एक तो अंग्रेजी और राजस्थानी। अंग्रेजी और राजस्थानी का उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 2020 का बात करें तो 2020 में साहित्य अकादमी अवार्ड आपको अनामिका को हिंदी भाषा के लिए दिया गया था, और 2021 का दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को दिया गया था। तो ये टोटल जानकारी आपके पास होना चाहिए दोस्तों साहित्य अकादमी से रिलेटेड, ताकि एग्जाम अगर इससे क्वेश्चन बन आ जाए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और 100% एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेरी है दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, और जो आपका 68वीं पीसीएस है दोस्तों, उससे रिलेटेड हम समय समय पर करंट अफेयर्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, और अलग अलग टॉपिक जो भी है उनसे रिलेटेड चीज़ें हम आपको डिस्कस करते रहते हैं, जो एग्जाम में जिसकी पूछने की प्रबल संभावना है। ऑब्वियसली बात वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो पूछा जाएगा, बिकॉज हम भी दोस्तों कहीं ना कहीं इस बीपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वही चीज़ें बताएंगे जो आपके और हमारे काम का ही हो। ऑलराइट दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें, समय समय पर हम आपको गाइड करते जाएंगे। ओके दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।